निशा मामी भी जुड़ी हैं। है? निशा मामी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, आज परीक्षित जी बैठे हैं जी हाँ। या अ, अभी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे इंडियन टाइम पे। आ जाने देते हैं एक दो लोगों को और, है ना। शुरू करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वेबिनार में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। निशा यादव जी पहली बार हैं, परीक्षित जी पहली बार हैं। मेरा परिचय परीक्षित जी को देने की जरूरत शायद नहीं हो, मम्मी ने दे ही दिया होगा। और हाँ जी। जी निशा जी से मैं परिचित नहीं हूँ। निशा जी अपना परिचय बताएंगे? माइक ओपन कर लीजिए। निशा जी आप कहाँ से हैं? माइक माइक ओपन, अनम्यूट कर लीजिए। शायद आप नहीं कर पा रहे हैं क्या? चलिए साधना आप परिचय बता दो इनका। भाभी है। भाभी, ओके, वेलकम। और अब हम और अधिक वेट नहीं करते किसी का भी, क्योंकि हमको एक मेडिटेशन भी लेना है। तो आज का जैसे वेबिनार का मैंने टॉपिक रखा है कि रंगों से हम अपने घर को कैसे बेहतर बनाएं, अपने घर को पॉजिटिव कैसे करें। रंग हमारे जीवन को रंगीन बनाते हैं, हम सब जानते हैं। और बिना रंग के कुछ भी नहीं है। हर जगह रंग है, प्रकृति में रंग है, आकाश का रंग है, धरती का रंग है, पेड़ पौधों का रंग है, और हमारे शरीर में भी रंग है। और
हम जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्व का बना है और इस पंच तत्वों के रंग है वही हमारे शरीर में है। ब्लड यदि है तो लाल है, लाल जो कि अग्नि का रंग होता है, जो कि मंगल ग्रह का रंग होता है। सब को रिलेट होते हैं एक समान, कोई भी चीज यहाँ अलग बिल्कुल नहीं है। तो ये रंग हमें कैसे प्रभावित करते हैं, ये हमारे घर को कैसे बनाते हैं? सुन के कई बार हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और हम इस प्रॉब्लम को लेके जाते हैं। यदि हेल्थ का इश्यू है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फाइनेंस का इश्यू है तो किसी फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह ले सकते हैं। कई चीजें ऐसी होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये समस्या आ कहाँ से रही है, क्यों हो रही है। या हेल्थ का इशू, एक हेल्थ इशू ठीक किया कि नहीं किया, फिर दूसरा तैयार हो गया, दूसरा ठीक नहीं हुआ, फिर तीसरा, या फिर घर में कोई ना कोई लगातार बीमार होता रहता है। तब हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। तो उस समय हमारे घर का वास्तु यानी कि हमारे घर की वस्तु इम्पैक्ट डालती है। हमारा घर का इंटीरियर हम पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। थोड़ा आश्चर्य भी होगा, थोड़ा चौंकने वाली बात भी हो जाती है। नए जो युवा हैं अभी, जो बड़ा इस पीढ़ी में फास्ट ग्रोइंग पीढ़ी कह सकते हैं इसको हम लोगों ने जिस उम्र में कुछ सोचना शुरू किया, उस उम्र में ये नई पीढ़ी कुछ बना लेती है। आजकल बच्चे शादी के पहले अपना घर, अपनी कार खुद ले लेते हैं और फिर शादी करते हैं। तो ये सब चीजें जो ग्रोइंग हो रही है, नया घर बनाया, घर में जाके रहने लगे, और जब समस्याएं शुरू होती है तब बहुत निराशा होती कि हम तो नए घर में आए, इतने शान से हमने घर बनाया, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। और ये भी इतने जल्दी रिलेट नहीं कर पाते, 5-6 महीने 1 साल बाद रिलेट होता है कि हाँ, जब से इस घर में आए तब से कुछ तो भी हम लोगों के साथ में हो रहा है। या फिर घर तो बहुत दिनों का है, हमने कुछ चेंजेस कर लिए घर में, कुछ हमने कलर अपने घर में बदल लिए, या इंटीरियर करा लिया। आजकल बहुत फैशन है इंटीरियर कराने का, सब लोग दिल खोल करके इंटीरियर पे खर्चा भी कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में तो ये 15 से 20 लाख रुपए केवल इंटीरियर पे खर्च कर रहे हैं, छोटे से छोटे फ्लैट पे। और उसके बाद जीवन में बहुत सारी चीजें होने लगती जो नहीं होनी चाहिए, और फिर ऐसा लगता है कि ये तो हमने अपने सुकून के लिए कराया था, ऐसा क्यों होने लगा। या तो बीमारियां बढ़ जाती, या तो हमारे खर्चे बढ़ जाते, या हमारे रिलेटिव से हमारे संबंध बिगड़ने लगते। फिर हम उसके लिए बहुत सारे अपने ढंग के तर्क भी देते हैं, जैसे आप लोग भी देते होंगे, अरे ये मेरे पास ना बहुत पैसा आ गया, मेरा घर बहुत अच्छा होगा, तो उसको ईर्ष्या होने लगी, इसलिए वो आजकल मेरे से अच्छे से बात नहीं कर। एक्चुअल में कारण और कुछ होता है, हमें कारण नहीं मालूम होता, इसलिए हम इधर उधर ढूंढते हैं, भटकते रहते हैं। तो ये जो रंग है, हमारे घर में जो हम रंग करते हैं, ये जो हमारे घर का सामान है, वो यदि यथास्थान नहीं रखा है तो हमें निगेटिव इफेक्ट देगा। अब यथास्थान का मतलब क्या है, कहाँ रखना है, ये तो किसी को नहीं मालूम अभी, कि मालूम है। एक सवाल होता है, किचन का सामान किचन में ही तो रहेगा ना, कहाँ रहेगा। बेडरूम का सामान बेडरूम में ही रहेगा, कहाँ रहेगा। लेकिन हर सामान का आपने देखा होगा कलर है, एक धातु है, एक शेप है, तो वो अपना प्रभाव जरूर डालती है। घड़ियों के बारे में आपने बहुत सुना होगा, घड़ियां होती, चौकोन होती, गोल होती, अंडाकार होती है, आयताकार होती है, और बहुत सारे और भी बहुत सारे शेप में घड़ियां होती। फिर घड़ियों के कलर भी होते हैं। तो ये घड़ियां कहाँ रखी हैं, आपको पता भी नहीं है कि वो घड़ी भी आपको प्रभावित कर रही है, उसका कलर भी आपको प्रभावित कर रहा है। उसी प्रकार आपके घर में सोफा है, सोफा सेट का एक शेप होता है, एल शेप है, बहुत तरह तरह के, आजकल तो हर चीज में बहुत डिजाइन आ रही है, उसके कलर भी बहुत आ रहे हैं। नया सोफा आया, उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हुई, पर अभी हम रिलेट नहीं कर पा रहे, हमको लग रहा है बस हमारे प्रॉब्लम हो रही है। फिर जब आपके यहाँ कोई आएगा और पूछेगा कब से हो रही है, ये आया तब से हो रही क्या, फिर आप जाएंगे बैक में, हाँ ये आया ना तब से कुछ हो रहा है, या हमने घर बदला तब से हमारे साथ हो रहा है, या हमने कलर चेंज किया अपने घर का तब से हो रहा है, या हमने सामान यहाँ शिफ्ट किया तब से हो रहा है। तो बहुत दिनों बाद जब असर शुरू होता है, तब आपको मालूम पड़ता है कि आपके घर के सामान ने आपके ऊपर इफेक्ट करना शुरू किया।
इसमें से बहुत सारे लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए जानते हैं कि मैं हमेशा बताती हूँ, मैं नहीं बताती, मतलब ये चीज फैक्ट है कि हर चीज में एनर्जी है, वो काम करेगी। एनर्जी न तो पैदा होती न नष्ट होती, लेकिन वो ट्रांसफर हो सकती है। तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगी और वो रिलीज एनर्जी आपको प्रभावित करेगी। अब आपका चाकू किचन का, चाकू मतलब नुकीली चीजें, धारदार चीजें, कोई भी, ये होती मंगल की चीजें। मंगल ग्रह आप जानते हैं तेज ग्रह होता है, तुरंत एक्शन लेने वाला ग्रह होता है। तो ये धारदार चीजें उसकी होती है। ये यदि सही दिशा में नहीं रही है तो ये काटने का काम करेगी, करेगी ही करेगी। अब यदि हमारे घर की एक दिशा होती जो स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होती है, अब उस दिशा में यदि आपका चाकू पड़ा रहेगा, लगातार पड़ा रहेगा या नुकीली चीजें पड़ी रहेंगी, तो ये मान के चलिए कि आपको आपके बॉडी में कहीं ना कहीं ऑपरेशन की स्थिति आएगी ही आएगी, ऑपरेशन का कारण बन जाएगा। कुछ भी बॉडी में डिफेक्ट आएगा जिससे आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि हर चीज में एनर्जी है और वो अपना काम करेगी। तो वास्तु में क्या कहा जाता है कि उस चीज को उस जगह पे रख दो, उस कलर को उस जगह पे रख दो, तो ये जो चीजें हैं बैलेंस हो जाएगी। वास्तु एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैंने आज उसमें से एक छोटा सा टॉपिक चुना है, रंग। कैसे रंग वास्तु से हमारे घर को प्रभावित करते हैं। यदि उस रंग को सही कर दिया जाए तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट आने लगते हैं। अब सबसे पहले मैं रंगों की थोड़ी सी थ्योरी बताऊं। कितने लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप विषय है। नीना जी को आ रहा है, साधना को भी आ रहा है, सुनना चाह रहे हैं आप लोग इस चीज को डिटेल में, है ना। मैं कोशिश करती हूँ कि एक छोटा सा बेस आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि कर सकते हो। इसके लिए कोई वास्तु सलाहकार की जरूरत, कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं। यदि आपने डीपली समझ लिया तो अपने घर की छोटी छोटी चीजों को ठीक कर सकते हो। और मेरा उद्देश्य भी यह है कि प्राथमिक चिकित्सा तो खुद ही करना चाहिए। थोड़ा सा दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ तो हम सिकाई कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, चोट लगी तो कुछ मलहम घर में लगा लेते हैं, सीधे डॉक्टर के पास नहीं दौड़ते। वैसे ही थोड़ा थोड़ा वास्तु यदि आता है ना, थोड़ा समझ यदि आ जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो हम अपने घर को अपने हिसाब से सजा सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं, इंटीरियर करवा सकते हैं। इंटीरियर के लिए तो मेरा बहुत मतलब मेरी क्या, जितने भी वास्तु वाले हैं सब जानते हैं कि इंटीरियर करने वाले को वास्तु आना चाहिए, कि इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, और उसने यदि पानी की जगह में लाल कलर कर दिया आपके डेकोरेशन में, आपके घर के इंटीरियर में, तो आपका घर दिखेगा सुंदर, लेकिन आपको इफेक्ट तो बेकार देगा, मतलब पूरा निगेटिव कर देगा आपके घर को। तो इंटीरियर वालों को यदि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका घर कुछ वास्तु बेस्ड बन सकता है। चलो, इंटीरियर वालों को नहीं मालूम, यदि आपको मालूम है और आप इंटीरियर करा रहे हो तो आप उसको बता सकते नहीं भाई मेरे घर में इस जगह पे यही कलर करो, मुझे यही कलर चाहिए, तुम डिजाइन ऐसी करो, या शेप। तो कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे घर में 5 दिशाएं हैं, 5 तत्व हैं। कौन सी दिशाएं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। ये 5वीं दिशा कहाँ से आई? हमारा घर 5 एलिमेंट से बना हुआ है, हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है, तो हमारा घर भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। जब इस पांचों एलिमेंट बराबर रहते हैं ना, बैलेंस रहते हैं, तो हमारा घर बैलेंस होता है। जब हमारा घर बैलेंस होता है तो हमें घर में सुकून मिलता है, हमारा घर हमें पॉजिटिविटी देता है, हमारा घर हमें हेल्थ देता है, हमारा घर हमें फाइनेंस देता है, हमारा घर हमें रिलेशन देता है। और जस्ट इसके उल्टा, यदि ये नहीं है तो रिलेशन खराब, फाइनेंस खराब, हेल्थ खराब, है ना। और हम हेल्थ के लिए बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं। यदि हमारा घर बैलेंस नहीं तो हमको डॉक्टर भी अच्छा नहीं मिलेगा। हम अपने बच्चों की कितनी भी अच्छी जगह ट्यूशन लगा दें, उसको कोच, जो कोच करने वाला होगा ना, कोच, वो अच्छा नहीं मिलेगा। तो सारे बातों की जड़ वास्तु है। तो यदि आपके घर का वास्तु अच्छा है, हाँ, उसके बाद एक और चीज है कि कई पूरे घर में सबको अच्छा प्रभाव पड़ रहा है पर एक व्यक्ति होगा जिसको अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस समय हम एस्ट्रोलॉजी पे जाते हैं, क्योंकि उसके घर से उसकी दशाएं मैच नहीं हो रही, इसलिए उसको घर इफेक्ट नहीं दे पा रहा है। वो बात की बात है। लेकिन अगर हमने अपने एक घर को, देखिए, कुंडली हम ठीक कराते हैं, न्यूमरोलॉजी हम ठीक कराते हैं, तो हम अकेले ठीक होते हैं, व्यक्तिगत ठीक होते हैं। लेकिन जब हम अपना घर ठीक कराते हैं तो परिवार ग्रोथ करता है। इसलिए वास्तु का अपना बहुत ज्यादा महत्व है।
तो वास्तु में मैंने बताया, वास्तु को भी छोड़ दीजिए, बिल्कुल जनरल समझ लीजिए, वास्तु को यदि हम अलग भी कर दें तो इतना तो आपको सबको मालूम है कि पंच तत्व से हमारा घर भी बना है, पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। पंच तत्व कौन से हैं? जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। हमारा शरीर भी इन तत्वों से बना है और हमारा घर भी इन तत्वों से बना है। अब ये तत्व हमको दिखते कहाँ है हमारे घर में? आपको मालूम है दिशाएं हैं हमारे घर में। हम मेन 4 दिशाओं की बात करते हैं। पूर्व दिशा, पूर्व दिशा वायु तत्व की दिशा है, एयर एलिमेंट की दिशा है ना। उसके बाद आती है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा अग्नि की दिशा है, फायर एलिमेंट की दिशा है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में भी एक दिशा, एक तत्व है, वो है पृथ्वी तत्व, उसकी पृथ्वी तत्व है, ठीक है। और पश्चिम दिशा जो है वो है आकाश तत्व की दिशा, स्पेस एलिमेंट। और उत्तर दिशा जो है वो है जल तत्व की दिशा। मेरे ख्याल से 5 मोटी मोटी चीजें आपको समझ में आई होगी। मैं बहुत नीचे लेवल पे जाके समझा रही हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। 5 अपने घर की मेमोराइज कीजिए। आपके घर में पूर्व दिशा कहाँ है? सवेरे उठ के सूर्य कहाँ से निकलता हुआ दिखता है? वो आपकी वायु तत्व की दिशा हो गई। क्लियर? उसके बाद जस्ट राइट साइड में जो दिशा पड़ेगी वो आपकी दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा यानी कि फायर एलिमेंट। और उसके बाद में जो पूरा पश्चिम की तरफ पड़ेगी वो आकाश तत्व की। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो पड़ेगी वो दिशा हो जाएगी पृथ्वी तत्व की, अर्थ एलिमेंट। और लेफ्ट साइड में जो पड़ेगी पूर्व दिशा से वो पड़ेगी उत्तर। ये क्लियर हुआ? मुझे थोड़ा सा सिंबल बताइए, ऐसे करके बताइए हाँ या ना। ठीक है प्रिया जी, आपको समझ में आया? है ना? ये क्लियर हुआ 5 दिशा। अब ये तत्व है, इन तत्वों के रंग है। आज केवल रंग की बात कर रही हूं, है ना। रंग है। वायु तत्व को पेड़ पौधे भी कहते हैं। तो पेड़ पौधों का रंग कौन सा होता है? हरा, ग्रीन। और ब्राउन भी होता है, उनके जो तने होते हैं वो ब्राउन होते हैं, है ना। तो वायु तत्व का रंग कौन सा हुआ? ग्रीन या ब्राउन, ग्रीन एंड ब्राउन। अब हम आते हैं फायर एलिमेंट में, अग्नि तत्व पे आते हैं। अग्नि का रंग कैसा होता है? लाल, लाल, ऑरेंज, मैरून, लाइट पिंक। ये सब कलर किसके हैं? ये सब कलर हो गए फायर के। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं उसके बाद वाली दिशा जो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व में क्या है? पृथ्वी को येलो कलर माना गया है, पृथ्वी का कलर येलो माना गया है, ठीक। और उसके बाद आता है आकाश तत्व, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा का जो रंग है वो है सफेद। और फिर आता है जल तत्व, ऐसा चक्र बनता है ना, ये चक्र बता रही हूं मैं। जल तत्व का रंग है नीला या काला। तो ये 5 तत्व और 5 रंग और 5 दिशा, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हुई होगी चीजें कुछ मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। अब आप खुद देखिए कि अग्नि पे यदि पानी डाला जाएगा तो अग्नि काम करेगी क्या? अग्नि पे चूल्हे में यदि पानी डाल दोगे तो चूल्हा काम जलेगा क्या? नहीं जलेगा। तो जल तत्व की दिशा में यदि कोई अग्नि तत्व का सामान आ जाएगा तो जल तत्व काम करेगा क्या? नहीं करेगा। अब कौन सा सामान आ जाएगा? जल तत्व मतलब आपकी उत्तर दिशा। आपके घर में जो भी उत्तर दिशा हो पूरी जल तत्व की दिशा हो गई। अब इसमें यदि लाल रंग आ जाएगा यानी कि क्या आ गया? अग्नि आ गई, ठीक है। अच्छा, लाल रंग नहीं आया लेकिन गैस का चूल्हा आ गया, तो गैस का चूल्हा क्या है? अग्नि। हीटर आ गया, वो क्या है? अग्नि। माइक्रोवेव आ गया, वो क्या है? अग्नि। या त्रिकोण आकार आ गया। अग्नि जब जलती तो कैसे जलती है? ऐसी जलती है ना, ऐसी उठती है, त्रिकोण आकार बनता है। तो इतनी चीजें यदि आपके उत्तर दिशा में आती है तो आपकी उत्तर दिशा का बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। माने वो अग्नि या तो जल नहीं पाएगी, या जलेगी तो उसमें गर्माहट नहीं होगी क्योंकि वहां पानी है, पानी उसको बुझा देगा।
अब पानी की एनर्जी काहे में खर्च हो गई? अग्नि को बुझाने में हुई खर्च। तो पानी अपना काम कर पाएगा क्या? आप कुछ राइटिंग करने बैठे थे, आप कुछ पेंटिंग करने बैठे थे, और आपके बच्चे ने आके आपको झंझोड़ना शुरू कर दिया, कुछ मांगना शुरू कर दिया, कुछ चलने बोलना शुरू कर दिया। आप उसको बार बार कह रहे तू मेरे को काम करने दे, लेकिन वो नहीं करने दे रहा है। तो आपकी एनर्जी किस काम में खर्च हो रही है? बच्चे को संभालने में, है ना? आप अपना राइटिंग वर्क या पेंटिंग वर्क कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। ऐसे ही पानी अपना काम कर पाएगा क्या यदि वहां अग्नि का सामान आ गया? तो नहीं कर पाएगा। तो अग्नि भी बर्बाद हो रही है और पानी भी बर्बाद हो रहा है। हमारे घर में ऐसे ही होता है। पानी माने पैसा, पानी माने अवसर। इसलिए कहते हैं ना, नल को बहता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, घर में पानी नहीं बहना चाहिए, इसीलिए कहते हैं। अब उस बहते हुए पानी में आग आ रही है, यानी कि लाल रंग आ रहा है, नीले रंग पे लाल रंग आ रहा है, तो पानी काम नहीं करेगा, तो आपका पैसा रुक जाएगा, आपका पैसा काम नहीं करेगा। पैसा भी काम नहीं करेगा, आपके पास अवसर भी नहीं आएंगे। और उत्तर दिशा जो है वो आपके हेल्थ की दिशा भी है, तो आपके हेल्थ में भी प्रॉब्लम आना शुरू। इतना क्लियर हुआ सब लोगों को, है ना? तो नीले रंग पे यानी कि जल तत्व की दिशा में कभी भी लाल रंग नहीं आना चाहिए, ऑरेंज कलर नहीं आना चाहिए, मैरून कलर नहीं आना चाहिए, पिंक कलर नहीं आना चाहिए। अब क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है कि जब नव विवाहित होते हैं उनके बेडरूम में गुलाबी चादर बिछा दो, उनके बेडरूम को गुलाबी कर दो, गुलाबी रंग का हार्ट लाके लगा दो। ये कॉन्सेप्ट है बहुत जगह है, अभी थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस बढ़ी तो कम। अब उसका बेडरूम नॉर्थ दिशा में है, और नॉर्थ दिशा में आपने उसके बेडरूम में गुलाबी चादर बिछा दी, लाल चादर बिछा दी, लाल रंग के फ्लावर्स लगा दिए। वो हस्बैंड वाइफ सुकून से रह पाएंगे क्या? लड़ेंगे। और फिर कहते कैसे बच्चे आजकल के, शादी हुई नहीं और लड़ाई कर रहे हैं। तो वास्तु काम करता है, हम उस कारण को नहीं पकड़ पाते। तो कभी भी यदि नॉर्थ का बेडरूम है तो हमें लाल चादर, लाल रंग का कोई उपयोग, लाल से मिलते जुलते रंग जो लाल की फैमिली के रंग है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक इसके विपरीत भी होगा। जो दक्षिण दिशा है वो अग्नि की दिशा है, वो लाल की दिशा है। वहां यदि आप नीला रंग ले जाएंगे तो क्या होगा? वो नीला रंग यानी कि पानी जा रहा है, नीला रंग जा रहा है यानी कि पानी जा रहा है, तो पानी क्या करेगा? उस नीले रंग को डिस्ट्रॉय कर देगा, आग को बुझा देगा। आपका काम करने का मन नहीं करेगा, कहीं उठ के जाने का मन नहीं करेगा, आपका पैसा बर्बाद होना शुरू होगा, आपके पास पैसा आना रुक जाएगा। नहीं मैंने नहीं अब पैसा क्यों रुकेगा? क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है वो कैश फ्लो की डायरेक्शन होती है। माने जो रोज के आने वाला पैसा रहता है, रोज खर्च करने वाला पैसा, या मंथली आपकी जो पेमेंट आती है वो पैसा होता है, वो पैसा ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि वो पानी आ गया, पानी ने उसको रोक दिया। तो इस तरीके से रंग प्रभावित करते हैं हमारे घर को। उसी प्रकार अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व, उसका रंग क्या बताया मैंने? नहीं। येलो, है ना? अब येलो रंग यदि नॉर्थ में आ जाएगा, उत्तर दिशा में यदि आपका किसी भी रूप में येलो रंग आ गया, या मिट्टी आ गई, या कोई भारी सामान आ गया, पृथ्वी भारी होती है ना? तो भारी सिंबल हुआ। तो यदि नॉर्थ में भारी सामान आ गया, येलो रंग आ गया, तो क्या करेगा? पानी को रोक देगा। जैसे हम डैम बनाते हैं, डैम बनाते समय क्या करते हैं? पानी को रोक देते हैं ना। तो कोई भारी चीज डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, रेत डलवा देते हैं, सीमेंट का कुछ बना देते हैं, ऐसे ही करके तो डैम बनाते हैं, यानी कि पानी को रोकते हैं। तो हमारे घर में उत्तर दिशा में यदि येलो रंग आएगा तो हमारे पानी के बहाव को रोक देगा। एक कटोरी में भी उदाहरण करके देख सकते हैं। एक कटोरी लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, और डाल दीजिए, और डाल दीजिए। पानी बचेगा कि कीचड़ बचेगा? दलदल बचेगा। तो अक्सर जिसके घरों में नॉर्थ दिशा में यदि पीला रंग आ जाता है तो उसको ना, वो कहता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है। समझ जाइए, जब ऐसा दिमाग ऐसा 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 होता ना, क्या करूं क्या करूं क्या करूं,
कुछ समझ में नहीं आया तो चेक करिए अपने घर में कि नॉर्थ दिशा में येलो रंग तो नहीं आया है। निश्चित रूप से आया होगा। अब कैसे आता है मैं और बताती हूँ। हम सब ने अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया हुआ है ना, सबने बनाया है। अब नॉर्थ ईस्ट में जब हम मंदिर बनाते हैं तो हम अच्छे से लाल रंग वहां बनाते हैं, लाल रंग का कपड़ा बिछाते हैं, लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लाल रंग के भगवान, दिया जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं। कुछ लोग तो 24 घंटे दिया जलाते हैं कि भगवान के पास दिया जलते रहना चाहिए। करते हैं ना ऐसा, बहुत सी घरों में करते हैं। अब दिया मतलब क्या हुआ, अग्नि हुई। नॉर्थ ईस्ट मतलब पानी हुआ। अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि वहां दिया कितना जलना चाहिए। हम हिंदू हैं, हम पूजा पाठ में विश्वास करते हैं और भगवान के सामने दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है। तो हम दिया जलाना बंद नहीं कर सकते, पर ये तो कर सकते हैं कि दिए को थोड़ी देर जलाएं। अगर दिए में तेल ज्यादा डल गया, घी ज्यादा डल गया, तो उठा के उसको साउथ ईस्ट में रख दे पूजा होने के बाद। लेकिन बहुत देर तक नॉर्थ ईस्ट में दिया नहीं जलना चाहिए, क्योंकि वो पानी पे अग्नि का काम करेगा, है ना। फिर हम इतनी सारी लाल रंग की चुनरियां उड़ा देते हैं। लाल रंग माने फिर से हो गया फायर, तो पानी की ओर फायर आ गया। तो घर में परेशानी आ रही, बहुत चिड़चिड़ हो रही, बहुत गुस्सा आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे। ये सब प्रॉब्लम तब आते हैं जब नॉर्थ ईस्ट में आपका लाल रंग बढ़ जाता है। और मैंने 80% हिंदू घरों में मंदिर में लाल ही लाल देखा है। तो डिसीजन कैसे लोगे, नहीं ले पाओ। एक केस स्टडी मेरी है, मैं गई थी, उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट ही चेक करती हूँ। नॉर्थ ईस्ट मतलब होता है दिमाग, वास्तु पुरुष का दिमाग, ये दिमाग तो यही सोचने की शक्ति है। यदि ये काम नहीं करा तो पूरी बॉडी क्या कर लेगी, है ना। तो ये सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, मतलब हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट सही होना चाहिए। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को भगवान की जगह बना दी गई। एक्चुअली मंदिर की जगह नहीं है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है मेडिटेशन की जगह, ध्यान की जगह, जहां बैठ के आप एकाग्र चित्त होके ऊपर वाले से कनेक्ट हो। तो ठीक है, हमारे पूर्वजों को बहुत अच्छे से मालूम था कि हमारे लोग सब ज्ञानी नहीं है, सब लोग सब तरीके से नहीं समझ सकते, तो उन्होंने मंदिर की स्थापना वहां करवा दी। अब मंदिर की स्थापना करवा दी, देखो कितनी बढ़िया साइकोलॉजी है। मंदिर को सब पवित्र रखते हैं, सब साफ सुथरा रखते हैं। अब मंदिर बनवा दिया तो लोग गंदगी नहीं रखेंगे, वहां झाड़ू नहीं रखेंगे, वहां डस्टबिन नहीं रखेंगे, ये सोच के वहां मंदिर बनवा दिया। बहुत अच्छी बात है, एनर्जी हाई हो रही है। लेकिन कुछ चीजों को धीरे 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 नहीं पकड़ पाने के कारण लाल रंग वहां पर गड़बड़ करने लगा। तो इस लाल रंग से हमको हटना है। अब क्यों हटना है आप लोगों को क्लियर हुआ, मंदिर में लाल रंग क्यों नहीं रखना चाहिए, तर्क दिया मैंने आप लोगों को, तो उस तर्क को मानिए। उसी प्रकार पीला कपड़ा बिछाते हैं, दो ही तो शुभ है, लाल और पीला, यही दो कलर मिलते हैं। अब पीले में भी वही प्रॉब्लम आ गई कि पीला ब्लॉक कर रहा है। भारी होता तो अब प्रश्न उठता है, फिर क्या करें, क्या बिछाएं, है ना। तो ऑफ वाइट कलर होता है जो कहीं पर भी ना निगेटिव इफेक्ट देता है ना पॉजिटिव इफेक्ट देता है। तो मंदिर में ऑफ वाइट रंग का कपड़ा आप बिछा सकते हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट मतलब होता है जल तत्व की दिशा, तो आप ब्लू कलर का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट वो दिशा है जहां पानी पौधों में कन्वर्ट होता है, ज्वाइंट वाली दिशा है, तो आप थोड़ा सा हरा रंग भी बिछा सकते हैं। तो मंदिर के लिए 3 कलर के कपड़े हो गए, ऑफ वाइट, ग्रीन या सी ग्रीन। सबसे बढ़िया सी ग्रीन का मतलब ये होता है जिसमें ब्लू भी है और ग्रीन। तो ये हो गया। अब यहाँ ये तो हो गया नॉर्थ ईस्ट का। ग्रीन कलर होता है ईस्ट दिशा का। यदि किसी को लोगों से जुड़ने में प्रॉब्लम आ रही है, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में पीला रंग आ गया है। पीला रंग से तात्पर्य अर्थ एलिमेंट आ गया है। ये दोनों विरोधी तत्व हैं, वायु तत्व और अग्नि तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं। जब विरोधी पास पास आएंगे या एक के ऊपर आएंगे तो दोनों एक दूसरे को काट पीट करते हैं, नुकसान करते हैं। हरा रंग यदि पृथ्वी तत्व की जगह में आएगा, यानी कि साउथ वेस्ट में आएगा, तो नुकसान करेगा, यहां आएगा तो नुकसान करेगा। तो यदि आपकी पूर्व दिशा में
बहुत ज्यादा मात्रा में पीला रंग आ गया या आपने दीवार का ही पीला कलर कर लिया है तो आपको नुकसान हो गई। मैंने फायर का, दक्षिण का बता दिया। अब मैं बताती हूँ साउथ वेस्ट में। ये दिशाएं समझ में आ रही है सबको? किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए, मैं और उसको और लाइट करूंगी। आ रहा है ना? ठीक। तो साउथ वेस्ट में ग्रीन रंग आ गया, पेड़ पौधे आ गए, तो रिलेशन खराब होना 100% पक्का है। आप लोग खुद भी अनुभव कर लेंगे इस चीज को। तो क्या करें? पेड़ पौधे हटा दीजिए। रिलेशन से बड़े पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ पौधों की दिशा और ढूंढ लीजिए। चलिए, पेड़ पौधे नहीं है, खिड़की है, खिड़की में ग्रीन रंग का पर्दा डला है। बेडरूम है, ग्रीन रंग की चादर डली है। कुछ भी हो सकता है ना। मैं तो कुछ उदाहरण बता रही हूँ। आप जब अपने घर के उस कोने में जाके खड़े होंगे तो आपको कई चीजें दिखाई देंगी जो ग्रीन रंग की हो सकती। जैसे ही आप वहां से ग्रीन रंग हटाते हैं, आपके रिलेशन आपको सुधरते हुए नजर आएंगे। ये करके देखिए, मेरी बात पे विश्वास बिल्कुल मत कीजिए, ये करके देखिए। नीना जी कुछ बोल रहे हैं आप, मुझे आवाज नहीं आ रही है। माइक माइक को अनम्यूट कर लीजिए। मैं ये कह रही हूँ, अगर छत पे अपन रखे हुए हैं साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में पेड़ पौधे, तो भी गलत है? नहीं, छत पे चलेगा, छत पे चल, अच्छा, छत पे चलेगा। जी, घर ठीक के है। अंदर नहीं होना बिल्कुल, जी जी है ना? जी। इसी प्रकार वेस्ट में, अच्छा साउथ वेस्ट में रेड कलर भी नहीं चलता, सॉरी ब्लू कलर भी नहीं चलता। जैसे अर्थ एलिमेंट ने वाटर को गड़बड़ किया था, ब्लॉक किया था, तो मिट्टी में यदि पानी जाएगा तो पानी को, मिट्टी को गड़बड़ करेगा ना, वहां भी दलदल बना देगा, एक समान काम करेगा। तो बहुत ज्यादा मात्रा में यदि आपके साउथ वेस्ट में नीला रंग आएगा तो भी आपके पैसों की प्रॉब्लम शुरू होगी, रिश्तों की प्रॉब्लम शुरू होगी, आपका स्किल खराब हो जाएगा। आपके पास कोई ना कोई स्किल हर किसी के पास होगा, किसी के पास बोलने का स्किल होगा, किसी के पास पेंटिंग का होगा, किसी के पास लिखने का होगा, किसी के पास टेक्नोलॉजी का स्किल होगा। आप धीरे धीरे देखेंगे यदि आप नीला कलर वहां ला रहे हैं तो आपका स्किल गायब होना शुरू हो जाएगा। खुद महसूस करेंगे, आप कुछ लोग बोलेंगे तुम पहले तो बहुत अच्छा करती थी, अभी क्या हो गया? जब ऐसा बोलने लगे तो तुरंत अपने घर का साउथ वेस्ट चेक कर लेना, जिस साउथ वेस्ट में आपको कुछ ना कुछ चीजें दिखाई देंगी। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आधे पौन घंटे में बहुत सारी चीजें नहीं बता सकती। क्लास में इसके डिटेल बहुत बारीकी से जाते हैं हम लोग, लेकिन अभी फिर भी एक आउटर व्यू देना चाह रही हूँ कि कलर हमारे घर को कैसे और हमारे मन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी कैसे प्रभावित करते हैं। अब हम आते पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा गेन की दिशा है, देने वाली दिशा है। अगर हमारे घर की पश्चिम दिशा सबसे बेस्ट है तो हमें सब मिलेगा। अगर हमारी बाकी दिशाएं अच्छी और पश्चिम अच्छी नहीं तो हमको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। नॉर्थ अच्छा है, पैसा आ रहा है लेकिन अटक जाएगा। साउथ अच्छा है, हमारा नाम फेम होना चाहिए, अटक जाएगा। ईस्ट अच्छा है लेकिन वेस्ट अच्छा नहीं है, तो रिलेशन बनते बनते बिगड़ जाएंगे। माने सामान्य लोगों में जो हम पॉपुलर होते हैं वो हमारी पॉपुलरिटी खत्म हो जाएगी। तो वेस्ट बहुत अच्छी दिशा है। हमारे भारत देश में सारे मंदिर में प्रतिमाएं वेस्ट में स्थापित की गई, सारे मंदिर। कुछ एक मंदिर अपवाद है लेकिन उसकी अपनी एनर्जी है। तो वहां पर वेस्ट में मूर्तियां क्यों स्थापित की गई है और मंदिर में जाके मैनिफेस्टेशन क्यों होता है, हम मंदिर क्यों जाते हैं, ऐसी बहुत बारीकियां हैं इसकी। मैं बहुत बारीकी बताऊंगी तो टॉपिक बहुत डीप चला जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन की जगह जो है वो वेस्ट है, विष्णु की जगह है वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सफेद कलर होना चाहिए। अब कुछ लोग सोचते हैं हमने पूरा घर सफेद कर लिया, तो आपने जब पूरा घर सफेद कर दिया तो आपको पता है आपने पूरा घर स्पेस एलिमेंट बना लिया, क्योंकि स्पेस का कलर है ना वो, आकाश का कलर है, तो आपने पूरे घर को अपना आकाश बना लिया। तो पूरा आकाश होने से चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। हमें वाटर भी चाहिए, हमें फायर भी चाहिए, हमें एयर भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, तब बैलेंस घर बनता है। इसलिए कभी भी पूरा सफेद घर बैलेंस नहीं माना जाता। अब सवाल उठता है फिर क्या करें? आया सवाल? ऑफ वाइट कलर, पूरे घर को हमेशा
ऑफ वाइट। बिल्डर लोग हमेशा ऑफ वाइट करके ही देते हैं। हाँ, फिर उसमें हमको लग रहा है कि हम कुछ रंग डालना चाहते हैं, सूना सूना लग रहा है घर, तो हम उस दिशा का कलर डाल सकते हैं। जैसे नॉर्थ में हम नीला रंग डाल सकते हैं थोड़ा बहुत, साउथ में हम कभी छोटा सा लाल रंग का कुछ पैच डाल सकते हैं जो कि सुंदरता भी दिखे, क्रिएटिविटी के साथ डाल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम रंग डाल सकते हैं। तो ये हो गए पांचों दिशाओं के कलर। ये पांचों दिशाओं के कलर मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ और समझ लीजिए अच्छे से। उत्तर दिशा में नीला रंग, नीला कोई भी चलेगा, नीले के कोई भी शेड चलेंगे। हल्का सा काला भी चलता है, लेकिन काला ना गंदा पानी माना गया है, तो हम क्यों गंदा पानी घर में यूज करें, है ना, नीला कलर। उसके बाद में पूरब दिशा का कलर जो है ग्रीन या ब्राउन, कोई भी ग्रीन कोई भी ब्राउन। उसके बाद में दक्षिण दिशा में हम रेड की कोई भी फैमिली, लेकिन रेड कलर यूज नहीं करना चाहिए ज्यादा मात्रा में, क्योंकि रेड कलर एग्रेशन का कलर है। तो छोटा मोटा पैच, छोटी सी लाइन, छोटा कोई इक्विपमेंट जिसका रंग लाल हो वो भी रख सकते हैं, उसे काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी तत्व की दिशा साउथ वेस्ट दिशा, इसका रंग येलो, पीला रंग, तो उस जगह पे पीला रंग फायदा करेगा, सुंदर दिखेगा। तो पीले रंग का, यदि आपका आपका प्रॉपर साउथ वेस्ट में ड्राइंग रूम आ रहा है मान ली, तो आप सोफा पीले कलर का, कुशन पीले कलर के रख सकते हैं। मान लीजिए साउथ वेस्ट में जनरली बेडरूम बना रहे हैं, वैदिक वास्तु में बेडरूम साउथ वेस्ट में बनाया जाता था, तो पीले रंग की चादर, पीले रंग के पर्दे लगा सकते हैं। लेकिन अगर छोटा सा फ्लैट है ना, तो फ्लैट में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है फ्लैट में? क्योंकि जो फ्लैट जो होते हैं छोटे होते हैं, तो एक ही रूम में 3-4 डायरेक्शन आ जाते हैं। तो आपने पूरा पीला कलर कर दिया और मान लो उसमें नॉर्थ डायरेक्शन भी आ गया, तो आपका वास्तु फिर बिगड़ जाएगा। तो सबसे अच्छा है ऑफ वाइट कलर। मैं हमेशा ऑफ वाइट कलर को कहती हूँ, फिर छोटी छोटी चीजें डाल के उस कलर को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गए 5 कलर, है ना। तो इस 5 कलर को अपने घर में सजाइए, यूज कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो समझिए इस चीज को। इस छोटी सी जानकारी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अपने घर को डेकोरेट करने में, चादरें बिछाने में, सोफा बिछाने में, पर्दा बिछाने में मदद मिलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और डिटेल के लिए फिर हम क्लास अटेंड कर सकते हैं, जिसको भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी जानकारी, क्योंकि वास्तु बहुत बड़ा विषय है ना। तो आगे मैं और भी वेबिनार लूंगी जिसमें छोटे 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 टॉपिक लाऊंगी, ताकि आप लोग बहुत सारी चीजों को समझ सको। धातु कौन सी होना चाहिए, वस्तु का शेप कौन सा होना चाहिए, सामान को कैसे रखना चाहिए, ये सब चीजें मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगी कि एक एक वेबिनार में एक एक टॉपिक लेके आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोगों का नॉलेज बढ़ता रहे। सेटिस्फाइड आप लोग? चलिए अब हम एक मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस मेडिटेशन का है। हाँ, मैं कुछ दिनों में वास्तु की क्लास लेने वाली हूँ। 4 दिन का बेसिक वास्तु लूंगी। जिसको भी वास्तु करना होगा आप लोग मेरे संपर्क में रहिए, मेरे ऐड आते रहेंगे। संभवतः मैं अभी मैंने एकदम फाइनल तो नहीं किया वास्तु की डेट, लेकिन मैं शायद 22 से 25 के बीच में शुरू करूंगी। तो आपको या आपके किसी परिचित को वास्तु सीखने में इंटरेस्ट है, क्योंकि इतना बेसिक सिखाऊंगी, इसमें कोई प्रोफेशनल वाली बात नहीं सिखाऊंगी, अपने घर को कैसे रखना है, क्योंकि ये सब हमारे हेल्थ को, वेल्थ को, रिलेशन को प्रभावित करता है। तो थोड़ा बहुत जान के हम अपने घर को ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है, सीखने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। बिना किए कुछ नहीं होता, तो करना भी पड़ेगा। जो कर सकता है वही सीखे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरे वास्तु क्लास की थोड़ी सी जानकारी थी। चलिए ऐश्वर्या, क्या मैं आपका परिचय ले सकती हूँ? यदि मैं आपके दमन में मैं वैसे तो जबलपुर से हूँ। जी, और अभी करेंटली मैं दमन में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम कर रही हूँ। ओके, और मुझे मतलब काफी अच्छा लगा आपका ये सेशन लेके, क्योंकि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट रहता है वास्तु से रिलेटेड। और आप जैसे फायर वाटर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में बता रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा मैं कनेक्ट कर पा रही थी, क्योंकि कुछ कुछ आर्टिकल्स पढ़ती रहती थी। ओके, तो अभी वैसे मैं दमन में हूँ, पर मैं हूँ जबलपुर से। ओके। कटनी से, सॉरी। हाँ जी। तो यदि आप आगे क्लास सीखना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट जी कर लीजिए, है ना। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जरूरी नहीं है कि हर चीज से फायदे हो, ज्ञान तो अपरंपार है। हम ज्ञान लेके अपने माइंड को पावरफुली बनाते हैं, है ना।
जी। जी। वेलकम है आपको, आपका मेरी क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रिया जी, प्रिया जी से बात करना चाहूंगी। आप कैमरा ओपन कर सकते हैं यदि इच्छा है तो, और माइक अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं। जी, आप कहाँ से हैं? आवाज नहीं आ रही है, आप माइक अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, ये मैंने खोल के रखा हुआ है। थैंक यू ऐश्वर्या, आपने कैमरा ओपन किया। आप बहुत स्वीट हो। हाँ प्रिया जी, क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है अनम्यूट? ये जो चिन्ह दिख रहा है ना माइक का, उस पर क्लिक कीजिए। चलिए, आप लिख के मैसेज कीजिए यदि आपको नहीं हो रहा है तो। एक सेकेंड। सॉरी है, नहीं कर पा रहे प्रिया जी। ओके, कोई बात नहीं। और कौन नया है? अच्छा, नमस्ते, मैं भोपाल से ही है। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। बाकी तो सब संगमित्रा ने आज कैमरा क्यों बंद करके रखा है? के एनर्जी नहीं चाहिए संगमित्रा? ममता, वंदना, सब कैमरा बंद करके बैठे हैं। चलो मेडिटेशन के समय खोलो कैमरा। चलिए हम मेडिटेशन करते हैं। जो नए लोग हैं उनको बताऊं कि मैं मेडिटेशन के समय आप लोगों की हीलिंग भी करती हूँ, तो आपको हीलिंग महसूस होगी, है ना? इसलिए कैमरा ओपन करोगे उसी के पास जाती है, बाकी लोग पास नहीं जाती। मैम नमस्ते। नमस्ते वंदना, बोलना नहीं, प्यार। संगमित्रा बोल रही हूँ। अच्छा संगीत्रा, क्या हो गया? मैम एक्चुअल में लंच वो सॉरी डिनर बना रही हूँ। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो जस्ट डॉक्टर को दिखा के लौटी हूँ इस समय। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक, ओके, है ना? जी और हमारी 14 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं अब, तो हम लोग जी फटाफट जी ज्वाइन मैम। करो। फटाफट ज्वाइन करो, जी 14 तारीख जी सवेरे 5 से 6, है ना मेडिटेशन क्लासेस। जी चलिए जी चलिए, अब हम लोग मेडिटेशन कर लेते हैं, है ना? तो जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि मैं चाहे कोई भी वेबिनार लूँ, मेडिटेशन जरूर करवाती हूँ। मेरा प्रिय काम है मेडिटेशन करवाना। तो सबसे पहले हम लोगों को बिल्कुल जो मेडिटेशन की पोजीशन है, बैक स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल सीधी पीठ रखना है, और हाथ को हम इसको कहते हैं रिसीविंग पोजीशन। इसको उठा के अपने थाइस पे रख लीजिए और धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। आज चूंकि हमने प्रिया, आपका हाथ आ रहा है कैमरे पे। कलर की बात की है तो हम कलर वाला मेडिटेशन करते हैं, 7 चक्रा मेडिटेशन करते हैं। हमारे शरीर के जो 7 चक्र होते हैं, आप लोगों ने सबने सुना होगा, जब ये चक्र बैलेंस होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू होते हैं। हमारे घर में भी चक्र कैसे काम करते हैं किसी वेबिनार में मैं इसको लूंगी, है ना? तो शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबी गहरी सांस नाक से लीजिए। उस सांस को पेट तक जाते हुए अनुभव कीजिए। पेट फूल रहा है, धीरे धीरे सांस को छोड़िए।
एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। पूरे शरीर को तनाव मुक्त रखिए, ढीला छोड़ दीजिए। विजुलाइज कीजिए यूनिवर्स की डिवाइन वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से प्रवेश कर रही है। क्राउन चक्रा जो कि आपके सिर के ऊपर 3 इंच होता है। सबसे पहले अपने क्राउन चक्रा पे ध्यान लेके जाइए। पूरा ध्यान क्राउन चक्रा पे। विजुलाइज कीजिए कि डिवाइन वाइट लाइट, खूबसूरत सफेद प्रकाश आपके क्राउन चक्रा से आपके सिर के अंदर प्रवेश कर रहा है। एक सफेद प्रकाश धीरे धीरे आपके क्राउन चक्रा, जिसे सहस्त्रार्थ भी कहते हैं, भरते जा रहा है। आपका क्राउन चक्रा व्हाइट लाइट से पूरी तरह से भर रहा है। सांस लेते रहिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़। क्राउन चक्रा में आने वाले सारे आर्गन, ब्रेन पूरी तरह से व्हाइट लाइट से भर चुके हैं। इस व्हाइट लाइट ने क्राउन चक्र को एनर्जाइज्ड कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। अपना पूरा ध्यान थर्ड आई चक्र पे लेके जाइए। थर्ड आई जो कि दोनों भौं के बीच में है। अपना पूरा ध्यान माथे पे लेके जाइए, दोनों भौं के बीच में लेके जाइए और विजुलाइज कीजिए कि क्राउन चक्र से डिवाइन वाइट लाइट आपके थर्ड आई में भरते जा रही है। थर्ड आई यानी कि आज्ञा चक्र, डिवाइन वाइट लाइट आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है। आज्ञा चक्र में आपकी आंखों में डिवाइन वाइट लाइट भरते जा रही। लंबी सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, धीरे से छोड़िए। ये डिवाइन वाइट लाइट आपके कानों में प्रवेश कर रही। लंबी गहरी सांस, धीरे छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए।
ये डिवाइन वाइट लाइट आपके पूरे चेहरे पे भरते जा रही है, आपके जबड़े में, आपके दांत में, पूरा चेहरा डिवाइन वाइट लाइट से भर चुका है। आपका आज्ञा चक्र डिवाइन वाइट लाइट से परिपूर्ण हो गया है। यूनिवर्स की डिवाइन वाइट लाइट से आपका आज्ञा चक्र बैलेंस हो रहा है। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अब अपना सारा ध्यान अपने थ्रोट चक्र पे यानी कि गले पे लेके जाइए, जिसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। आपका आपके हार्ट चक्र डिवाइन वाइट लाइट से भरता चला जा रहा है। लेरिंग्स, फेरिंग्स पूरी तरह से डिवाइन वाइट लाइट से भर रहा है। इमेजिन करते रहिए कि डिवाइन वाइट लाइट आज्ञा चक्र से निकलकर आपके थ्रोट चक्र में भर रही है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, अपना सारा ध्यान अपना हार्ट पे लेके जाइए, हार्ट चक्र पे लेके जाइए, चेस्ट पर लेके जाइए। थ्रोट चक्र से डिवाइन वाइट लाइट आगे बढ़कर आपके हार्ट चक्र में जा रही है। इमेजिन करते रहिए कि डिवाइन वाइट लाइट आपके हार्ट चक्र में प्रवेश कर रही है। इस डिवाइन वाइट लाइट से आपका हार्ट चक्र भरते जा रहा है। लंबी गहरी सांसें लीजिए, लेते रहिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। इमेजिन करते रहिए कि आपका हार्ट चक्र डिवाइन वाइट लाइट से, लव की एनर्जी से, प्रेम की एनर्जी से भर रहा है। आपका हार्ट चक्र एनर्जाइज्ड हो रहा है। आपका हार्ट चक्र, अनाहता चक्र पूरी तरह से इस डिवाइन वाइट लाइट से भर चुका है।
लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। आपका हार्ट चक्र डिवाइन व्हाइट लाइट से बैलेंस हो चुका है। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। अपना सारा ध्यान अपने नाभि पे लेके जाइए। नाभि से 3 उंगल ऊपर भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका मणिपुर चक्र है, सोलार फ्लेक्सस चक्र कहलाता है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। लीवर, पेनक्रियास, स्प्लीन सब इसके कंट्रोल में आता है। हार्ट चक्र से डिवाइन व्हाइट लाइट को मणिपुर चक्र में प्रवेश करते हुए देखिए। पेट में भरते हुए देखिए। नाभि के आसपास भरते हुए देखिए। डिवाइन व्हाइट लाइट सोलार प्लेक्सस चक्र में भर रही है। लगातार डिवाइन व्हाइट लाइट सोलार प्लेक्सस चक्र में पहुंच रही है। आपका सोलार प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुर चक्र इस डिवाइन व्हाइट लाइट से भरता चला जा रहा है। इमेजिन करते रहिए डिवाइन व्हाइट लाइट को और लंबी गहरी सांसें लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। एक लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। आपका मणिपुर चक्र इस डिवाइन व्हाइट लाइट से पूरी तरह से एनर्जाइज्ड हो गया है, बैलेंस हो रहा है। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। अपना सारा ध्यान सेक्राल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र पे ले जाइए। स्वादिष्ठान चक्र नाभि से 3 उंगल नीचे होता है, रीढ़ की हड्डी के पास होता है। विजुअलाइज कीजिए और पूरा ध्यान सेक्राल चक्र पे लेके जाइए, जो ऑरेंज कलर का होता है, जो हमारे इमोशन के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे सारे इमोशंस यहीं से बनते हैं। ये इमोशन ही हमारे शरीर को गवर्न करते हैं। डिवाइन व्हाइट लाइट को मणिपुर चक्र से निकलकर सेक्राल चक्र में भरते हुए विजुलाइज कीजिए। सेक्राल चक्र डिवाइन व्हाइट लाइट से भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। विजुलाइज करते रहिए डिवाइन व्हाइट लाइट को सेक्राल चक्र में भरते हुए। इमोशन को कंट्रोल होते हुए विजुलाइज कीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, लीजिए, छोड़ दीजिए धीरे से। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। एक बार और, छोड़ दीजिए। आपका सेक्राल चक्र डिवाइन व्हाइट लाइट से एनर्जाइज्ड हो गया है। आपके इमोशन बैलेंस हो रहे हैं। बैलेंस,
बैलेंस, बैलेंस। अपना सारा ध्यान रूट चक्र पे लेके जाइए। रूट चक्र यानी कि रीढ़ की हड्डी का आखिरी भाग, जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, जिसकी सहायता से आप बैठे हुए हैं। रूट चक्र जो कि आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए जिम्मेदार है। आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान, सारी लग्जरी चीजें इसके बैलेंस होने से आती है। यदि ये बैलेंस ना हो तो आपको रोटी भी नसीब ना हो। रेड कलर का ये चक्रा रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पे, टेल बोन पे स्थित है। पुरुषों में यह सेक्स ऑर्गन के निचले भाग पे स्थित होता है। सैक्रल चक्र से डिवाइन व्हाइट लाइट को निकलते हुए विजुलाइज कीजिए और रूट चक्र में भरते हुए देखिए। डिवाइन व्हाइट लाइट से रूट चक्र भर रहा है। हमारे सारे शरीर की सारी हड्डियां, सारी मसल्स और पूरा ब्लड रूट चक्र से कंट्रोल होता है। ये डिवाइन व्हाइट लाइट से हमारी हड्डियां एनर्जाइज्ड हो रही हैं, हमारी मसल्स एनर्जाइज्ड हो रही हैं, हमारा ब्लड ऊर्जावान हो रहा है। विजुलाइज करते रहिए डिवाइन व्हाइट लाइट को रूट चक्र में भर रही है। पूरा रूट चक्र डिवाइन व्हाइट लाइट से भर रहा है। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए धीरे धीरे। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। डिवाइन व्हाइट लाइट से आपका रूट चक्र पूरी तरह से भर चुका है, एनर्जाइज्ड हो चुका है। डिवाइन व्हाइट लाइट से रूट चक्र बैलेंस हो गया है। बैलेंस, बैलेंस। थोड़ी देर इसी पोजीशन में बने रहिए। अपनी सांसों को आते और जाते हुए देखिए। सामान्य सांसें लेना है। धन्यवाद करेंगे यूनिवर्स का, जिसने हमें मेडिटेशन में हेल्प की। धन्यवाद करेंगे अपने कुल देवता का, जिन्होंने हमें मदद की। धन्यवाद अपने पितरों का, धन्यवाद ईश्वर का, धन्यवाद इस वातावरण का। थैंक यू, थैंक यू। इस गहरे मेडिटेशन में ले जाने के लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शरीर का धन्यवाद कीजिए, जो आपको पूरे टाइम स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, जो आपको सारी गतिविधि को करने में मदद कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अपने गुरुओं का, जिसके ज्ञान के प्रकाश से आप आज यहाँ जुड़े हैं, जो आपको हर जगह ज्ञान की जगह पहुंचा देते हैं। ऐसे गुरुओं का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब कीजिए।
इस गर्माहट को अपनी आंखों पे फील कीजिए, हल्का हल्का प्रेस कीजिए और अपना टाइम लेते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए। कोई कुछ शेयर करेगा? किसी को कुछ अनुभव हुआ? गरिमा? गरिमा कुछ बोलोगी? मैम हम्म। जी, मैं क्वेश्चन करना चाह रही थी। कौन? प्रिया प्रिया। हाँ बोलिए। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे ना जब जैसे धूप नहीं निकलती है हाँ तो थोड़ा मेरा मूड ऐसा ऐसे डिप्रेसिंग सा लगता है मुझे, कि होपलेस टाइप का, कि जब जैसे बारिश हो रही है या सर्दी है, अगर कई दिनों तक धूप ना निकले तो मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगता है। डिप्रेशन आता है। हाँ। आपके घर में अंधेरा रहता है? नहीं नहीं नहीं, मुझे लाइट पसंद है हमेशा। लाइट पसंद। जी। और मुझे वेंटिलेटेड जगह ही अच्छी लगती है, कि ऐसा भी नहीं कि मुझे बंद जगह अच्छी लगती हो। और बंद जगह में घबराहट भी होती है, थोड़ा अजीब लगता है। आप अपने घर में वेस्ट डायरेक्शन में सोते हो? नहीं नहीं, अभी तो हम ईस्ट, हाँ हमारे घर से जैसे जिस रूम में सो रहे हैं उसमें खिड़की बिल्कुल सामने ही है, सूरज आता ही है सुबह सुबह। तो पूरब में सो रहे हो? हाँ। एक बार आपका थोड़ा सा घर का नक्शा आप हो सके तो शेयर जी करना, जी कुछ देखेंगे, जी। है ना? अच्छा अच्छा। और थोड़ा सा थॉट प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा आपको, अच्छा। है ना? थॉट प्रोसेस पे जी जैसे अब हम लोग सवेरे की मेडिटेशन क्लास में हम थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं। जी। क्यों क्यों ये आ रहा है, पहले इसके कारण पे जाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा होता है। वैसे ये कॉमन चीज है, हाँ, ये कॉमन चीज है। मैंने कई लोगों से शेयर किया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये कई लोगों के साथ होता हाँ है कि हाँ। कॉमन चीज है कि हाँ लेकिन हम लोगों को वो माइंड सेट से बाहर आना पड़ेगा। हाँ। माइंड सेट से बाहर आने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जी है ना? वो अ, जैसा कि अभी मेरे यहाँ पर अधिकतर लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं हमारे मेडिटेशन ग्रुप से। तो जी मेडिटेशन ग्रुप में हम लोग यही सिखाते हैं कि हम अपनी जो हमारी जो माइंड स्टेट है उसको हम फटाक से कैसे चेंज करें। तो बहुत स्वाभाविक चीज है। जैसे नॉर्वे जी। में 6 महीने आ, हाँ क्या 3 और 6 महीने रात ऐसा कुछ चलता है ना, हाँ हाँ। तो वहां पर डिप्रेशन है। यूरोपियन कंट्रीज में जब बारिश होती रहती है वहां पर भी डिप्रेशन है। जी लेकिन जी। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में मौसम हाँ, बहुत अच्छा होता है, मौसम बहुत अच्छा होता है, बहुत धूप अच्छा होता रहती है है, लगातार हमेशा यहाँ धूप कई रहती टाइम। है। हाँ तो एक मौसम का प्रभाव होता है, एक राहु का, यदि एस्ट्रोलॉजी पे जाए तो राहु का प्रभाव होता है। मतलब बहुत सारे कारण है जी जी उसके। जी जी पर इसका इलाज, मतलब इसका उपाय है, जी इसका उपाय है कि हमें अपना माइंड सेट तुरंत चेंज करना चाहिए। जी तो जी कभी आप जुड़ना चाहेंगे तो आपको माइंड सेट में मैं बताऊंगी कि इस तरीके से जुड़ते हैं। जी। ठीक। ठीक ठीक। थैंक यू। हेलो मैम। हाँ मैम ये नॉर्थ डायरेक्शन में सोती है ये। क्या? प्रिया जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में सोती है। नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ओके जी। ओके। ये मतलब प्रिया ने जो क्वेश्चन पूछा था, ये नॉर्थ डायरेक्शन में सोती है। सूरज जस्ट खिड़की के सामने आता है तो इसका जो सर होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। साउथ डायरेक्शन। अच्छा अच्छा, चलो हम इसको डिटेल में बात करेंगे। प्रिया आप बात करना मेरे से। जी जी हाँ, इसका सॉल्यूशन है। इसमें बहुत कोई ऐसी बात नहीं कि इसको हम नहीं कर सकते, जी सॉल्यूशन। जी। और कोई? यहाँ पर बाई वगैरह सप्लाई की हुई है बेंगलोर डिपेंड आता है कैसे और कोई कुछ बोलना चाहेगा? मतलब खाने का कैसे रहता है आप लोगों को बात कर रही हूँ कनेक्ट हो पा रही हूँ
बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट फील हुआ। मैं तो चाहती हूँ आप कल से मॉर्निंग वाला स्टार्ट करवा दो। किसने ये किसने हमारे बोला? को है गरिमा ने? ना, राजा जी बम्बई वाले वे किसने कहते थे कि किसने ये कहते बात की? हैं, मुझे समझ पैसे में नहीं आया। कमाओ फॉरेन में इंडिया में गरिमा किसके यहाँ का चल रहा है? पहले तो म्यूट कर लो। करो, ये किसी के यहाँ का ज्यादा चले चल जाओ रहा है, वो म्यूट तो करो, इसलिए क्योंकि दूसरों आते की हैं बात ना नहीं सब। सुनाई दे रही है। हाँ, आप वंदना किसने? मैडम बचपन अच्छा, बाग मुगलिया। हाँ, बंद कर दिया मैंने। अब बताओ किसने बात की थी? मैम मैंने करी थी गरिमा। गरिमा ने। हाँ, गरिमा क्या बोला आपने तुमने? कह रही थी बहुत लाइट फील हो रहा है, काफी दिनों बाद कनेक्ट किया है ना। मैं हाँ, चाहती हूँ कल लंबा, से ही थोड़ा सा लंबा स्टार्ट टाइम कर हो गया। दूँ। हाँ हाँ। हाँ यस मैम, मिस किया? ये काफी अच्छा कितने फील लोगों हुआ। ने यस मिस मैम किया? बहुत ज्यादा। मैम मैंने तो किया, मेरा रूटीन ही चेंज हो गया है नहीं नहीं, उठने वापस का। रूटीन में आते हैं बहुत जल्दी। 14 तारीख से जुड़ते हैं। बस मेरा ये था कि थोड़े से लोग और जुड़ जाए तो एक अच्छा ग्रुप बन जाता है ना। यस तो अब करेंगे। 14 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है, और मेरी वास्तु की क्लास, एंजिल क्लास, सब कुछ शुरू होने जा रही है। तो जिसको जिसको इंटरेस्ट हो, अभी तो 2-3 दिन रोज के वेबिनार है। आप लोग वेबिनार में आइए और सीखे। निशा जी, आपको, अच्छा, निशा जी का वो अनम्यूट नहीं हो पाता ना, वो शेयर नहीं कर पाएंगी। हाँ, अच्छा, मैं ऐश्वर्या, आपको मेडिटेशन कैसा लगा? कुछ लाइट सा मेडिटेशन करवाया मैंने। जी काफी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने एक्चुअली मैम स्कूल के टाइम पे किया था, जब मैं स्कूल में थी। तो अभी वैसे करती रहती हूँ, लेकिन इतना कंटिन्यू नहीं हुआ। 7th स्टैंडर्ड तक तो स्कूल में डेली मतलब महर्षि विद्या मंदिर में होता था। तो अभी बीच में ऑन एंड ऑफ हुआ, बट आज दोबारा करके मतलब कंटिन्यू, और आपने जो जो उसमें डायरेक्शंस दिए, तो उसे मतलब ऑफिस से आने के बाद मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है। मतलब थोड़ा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है रिफ्रेश। उसके बाद, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि शांति से थोड़ी देर हम ऐसे बैठ जाए, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, मतलब जब तक सो भी नहीं जाएंगे। बट अभी मेडिटेशन करके काफी रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है। और आपका वो जो आपने कुछ वास्तु की भी चीजें बताई हैं वेबिनार में, तो वो भी काफी मतलब इंटरेक्टिव लगा, अच्छा लगा, मुझे इंटरेस्टिंग सेशन लगा था। मैम मुझे आपसे ये पूछना था, वही सोने का जो डायरेक्शन होता है, तो उसमें मतलब अभी जैसे ईस्ट वेस्ट ही प्रेफर करते हैं क्या मैम? मतलब जैसे बेड का जो डायरेक्शन होना देखिए, चाहिए। ये पूरा हमारे जो पृथ्वी का चुंबक है उसके हिसाब से चलता है ना। हम लोग अच्छा। पढ़ते हैं नॉर्थ नॉर्थ में, नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होता है, नॉर्थ नॉर्थ में जी कर्षण होता है। जी वैसे ही जब हमारा सिर नॉर्थ की तरफ रहेगा तो हमें नींद नहीं आएगी, जी है ना। तो हम अभी ऐसा चल हमेशा, रहा है तो रहने दोगे ना। हमेशा सिर हमको साउथ में करना चाहिए, जी पहली शर्त। यदि आप किसी कारण से साउथ नॉर्थ नहीं सोच सकते, मतलब साउथ की तरफ पैर और सॉरी, साउथ की तरफ सिर और नॉर्थ की तरफ पैर करके नहीं सो सकते, तो जी दूसरा सही डायरेक्शन होता है ईस्ट वेस्ट। ईस्ट की तरफ सिर और वेस्ट की तरफ पैर। कभी भी वेस्ट की तरफ सिर नहीं करना है और नॉर्थ की तरफ सिर नहीं करना है। ओके पूरा वेस्ट। भारीपन रहेगा, और कुछ दिनों बाद उससे अगर लंबे समय तक आप नॉर्थ की तरफ सिर करके सोते हैं तो जी सिर से रिलेटेड बीमारियां होती ही हैं। जी तो कुछ कभी कभी सो गए तो बहुत, ऐसा नहीं है, कभी 2-4 दिन सो गए बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबे समय तक, यानी कि 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन ऐसे नहीं सोना है। जी चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? वंदना जी, बचपन। अच्छा है ना, कोई तो हमारे साथ बचपन वाला है। ऐसे हालांकि हम सब बच्चे हैं। क्या बात है, आप भी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? रागिनी जी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आज। आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ आ रही है। अपने अभी सबको एकदम चली गई आवाज। अभी गई कि पूरे टाइम नहीं आई आवाज? सब लोग बताएं, आवाज नहीं आई क्या? फिर नहीं मेडिटेशन आ रही, पूरे नहीं आ टाइम? रही, हाँ आ रही, क्लियर आ मेडिटेशन में रही। था। मेडिटेशन में आई ना? मेडिटेशन में आ रही थी, अभी अच्छा अभी नहीं अच्छा आ रही। अच्छा अच्छा, हो सकता है थोड़ा सा। आज मेरा अलग नेट से भी काम चल रहा है ना, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। ठीक है नहीं मेडिटेशन बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बहुत अच्छा लगा। जी। तो करते हैं शुरू। ज्वाइन करिए 14 तारीख से, जिसको जिसको भी इच्छा है, जो सवेरे 5 बजे उठकर अपनी हैबिट सुधारना चाहता है, जो अपने लाइफ को अच्छा बनाना चाहता है। कठिन कुछ भी नहीं है। 7 बजे सोने की आदत, उठने की आदत है, 10 बजे उठने की आदत है। आप ट्रेन वगैरह चेंज का तो करके कैंसिल देखिए। हो रहा है ना।
केवल चेंज करके देखिए हैबिट को कितना फर्क पड़ता है। तो सवेरे उठने की आदत जरूर बनाइए, वो बनेगी किसी ग्रुप को ज्वाइन करने से। अनिता जी कुछ बोलेंगे? बहुत बहुत दिनों बाद दिख रहे तो मुझे भी लग रहा सबसे बात करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कई दिनों के बाद मेडिटेशन करके और सबसे मिलके। इसका मतलब गैप हो और गया? सबका इसका चेहरा, मतलब गैप हुआ? हाँ गैप गैप हो गया, हाँ काफी गैप हो गया। हाँ चलिए, अब नहीं करेंगे गैप, अब हम लोग बिल्कुल रेगुलर रहेंगे, है ना? तो ठीक है, कल शाम को फिर मिलते हैं एक वेबिनार में ही, कल फिर से मिलते हैं। आइए और अपने लोगों को भी मोटिवेट कीजिए कि आए और सुने, कुछ ना कुछ बातें 1 घंटे में निश्चित अच्छी मिलेगी। अच्छा, मैंने परीक्षित से तो कुछ पूछा नहीं, बताएं परीक्षित, आप इकलौते जेंट्स हैं यहाँ पर। हाँ वही मैं भी देख रहा था ऐसा तो नहीं एक्चुअली। मम्मी ने जबरदस्ती करके बैठा दिया? नहीं, हमारा तो मेरे को बताया तो था इसका, हम्म। काफी टाइम से बोल भी रही थी। जी। तो मैं सोचा आज थोड़ा टाइम भी था मेरे पास, फ्री भी था, तो मैं हम्म। सोचा आज करके देख लेते हैं। तो काफी अच्छा था। और पर आपने जो डायरेक्शंस बताई, एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, उल्टा ही रहता है कि अच्छा। जैसे आपने नॉर्थ में शेयर करने को नहीं कहा, मतलब बताया, तो मेरा जैसे सिर उसी डायरेक्शन में रहता है, बल्कि पर मेरे को नींद बड़ी अच्छे से आ जाती है, बहुत डीप आती है बिल्कुल। एक्चुअल में वो तो नॉर्थ है कि कुछ और है, थोड़ा सा और एक बार चेक करना। मैं सुबह का शाम का जो सूरज उसके हिसाब से अगर देखूं, तो ये जो डायरेक्शन है सिर जो रहता है वो रहता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। जी। अब आप साउथ की तरफ करके देखना सिर, फिर सोना, अच्छा। है ना? अगर हमारा पलंग बिछा हुआ भी है ना, जैसे मेरे घर में भी बिछा ऐसा है कि नॉर्थ की तरफ सिर करके सोने वाला डायरेक्शन में बिछा है, तो हम लोग क्या करते हैं, पिलो को रात में चेंज करके ऐसा सो लेते हैं कि उल्टे हेल्थ, डायरेक्शन में। हाँ क्योंकि हेल्थ पे असर तो पड़ता ही है। ये बहुत साइंटिफिक और बहुत शुरू से ही है, मतलब इसमें हम्म। केवल वास्तु वाली बात नहीं, ये है ही ऐसा। तो आप लोग करके देखिए, क्योंकि जब हमें कोई चीज मालूम पड़ जाती है तो क्यों हम बीमारियों को बुलाएं। सही बात है। और जी। ये मेरा माने उद्देश्य भी है कि ऐसी छोटी छोटी बातों को लोगों तक पहुंचा के एक अवेयरनेस लाना कि हम अनावश्यक डॉक्टर के पास ज्यादा जाते हैं, हम लोग पैदा कर रहे हैं अपने अंदर चीजों को, चाहे डॉक्टर के पास। हम्म। जबकि बहुत सारी हमारी जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं, वो हमें बहुत स्वस्थ लाइफ सिखा के गए, पर हम लोग उसको छोड़ चुके हैं। जी। एक अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए उसमें कुछ हैबिट पड़ जाएगी तो कुछ अलग से सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कुछ नहीं। 8-10 दिन में तो हैबिट बन जाती है कि अब हमको ऐसी, आप ऑटोमेटिक हमारा हाथ उठ जाता है, पिलो हम ऐसा लेते हैं और सो जाते हैं। बिल्कुल। ऐसा कर सकते हैं, ये करने लायक चीज है। तो जी। चलिए ठीक है, आप सब लोगों ने यहाँ टाइम दिया। मैम। हाँ। हाँ गरिमा। हेलो। हाँ हाँ बोलो। नहीं, क्यों? संमित्रा बोल रही हूँ। अच्छा संग क्या हो रहा है, हाँ बोलो। मैम, नन्नू को आज हीलिंग दीजिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फोटो भेज मेरे दो, मेरे बेटे, फोटो भेज दो। फोटो भेजूं? जी। हाँ फोटो भेज दो, मैं अभी देती हूँ हीलिंग। ठीक है, इसके सामने भी तो रख सकते हैं ना, अभी देना है। भी रात में थोड़ा आराम मिल जाएगा। वो टिकता नहीं है ना, तो सामने कैसे आएगा? अच्छा नाम बता दो फिर, एक जगह टिकता नहीं। नाम बताओ, संगमित्रा उसका शुभ नाम बताओ। शुभांगन है उसका नाम। शुभांगन कितने साल का है? जी। 4 साल का। 4 साल। चार, हाँ। चलिए अभी देते हैं हम लोग। विजुअलाइज कीजिए, आपके सामने एक शुभांगन नाम का बच्चा है जो 4 साल का है। उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? फीवर है, शायद कोल्ड है। फीवर है? चली गई क्या संमित्रा? ओके, एक सेकेंड। सही मित्र ये। चलिए अपने हाथ को एनर्जाइज कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। शुभांगन आपके सामने खड़ा है, उसको फीवर है, उसको कुछ प्रॉब्लम है। एनर्जी को कॉल कीजिए, एनर्जी को थ्रो कीजिए शुभांगन पे।
विजुलाइज करते रहिए कि आपके हाथ से निकलकर एनर्जी शुभांगन के पास जा रही है। इंटेंशन रखिए कि शुभांगन अगले 4 घंटे में पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। कनेक्शन कट कर लीजिए। सब लोग ऐसे कट कट का चिन्ह बना लीजिए ताकि इस बच्चे के साथ आपके कोई कनेक्शन ना रहे। थैंक यू ईश्वर। तो मिलते हैं कल फिर। आइए सब लोग कुछ अच्छी बातें करेंगे मिलके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। मैम